नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, मस्त मौज बहार। आइए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दोबारा से लेते हैं। इंटरेस्ट ड्राइंग कहने को तो है ये छोटा, लेकिन काफी कुछ पढ़ने के लिए होता है। समय की बचत करने के लिए हमने पहले से इन चीजों को लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ड्राइंग के बारे में सीखते हैं। ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इंटरेस्ट ड्राइंग टेम्परेरी ड्राइंग पे लगता है। TMP लिखा है मैंने, टेम्परेरी ड्राइंग। मैंने ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट के ऊपर ये ड्राइंग, ये इंटरेस्ट लगाया जाता है। अगर मालिक पैसा निकालते हैं, ड्राइंग निकालते हैं, तो फर्म क्या करते हैं, उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी तभी ले सकती है जब पार्टनरशिप डेट में लिखा हुआ हो। अगर पार्टनरशिप डेट में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, तभी फर्म लेगी, अदरवाइज फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेगी। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड और नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने का तरीका तो देखो बिल्कुल वही है। इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या है, PRT/100, बट शॉर्टकट को लगाते हुए ये 4 केसेस बनाए गए हैं आपकी बुकों में। ठीक है ना। मैंने हर केस को नंबर दे दिए, नंबर 1 2 3 4। फिक्स अमाउंट, फिक्स टाइम, मतलब एक निश्चित अमाउंट निकलेगी एक निश्चित समय पे। एक निश्चित अमाउंट एक निश्चित समय पे। डिफरेंट अमाउंट एंड और डिफरेंट टाइम, मतलब अलग अलग अमाउंट निकल सकती है अलग अलग टाइम पर। मतलब या तो समय अमाउंट चेंज हो जाती है, ये समय चेंज हो जाता है, ये दोनों। इसमें क्या है, अमाउंट और समय दोनों फिक्स है। यहाँ पे अमाउंट, ये समय, कोई एक बदल जाए या दोनों बदल जाए, सेकंड केस है। टाइम ऑफ ड्राइंग, टाइम ऑफ विड्रॉवल, मतलब टाइम ऑफ ड्राइंग नोट गिवन, मतलब ड्राइंग कब की करी है ये नहीं पता। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है गिवन विदाउट वर्ड ऑफ पर एनम, मतलब जैसे रेट है वो 10% पर एनम, 6% पर एनम, 12% पर एनम, देखिए खाली 12%, 10%, 9%, 6%, मतलब पर एनम वर्ड नहीं लगा रखा। तो ऐसे 4 केसेस बनते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं मेरे बेटे जी। फिक्स टाइम, फिक्स टाइम, फिक्स अमाउंट, फिक्स टाइम, एक निश्चित समय पे एक निश्चित अमाउंट। इसके अंदर बनते हैं मेरे बेटा हमारे कितने केसेस, इसके केसेस बनते हैं हमारे मेरे बेटा जी 4। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और 6 मंथ। ये बात मैं पहले बता के चलता हूँ। मंथ कितने होते हैं मेरे बेटा जी, 12। क्वार्टर कितने होते हैं मेरे बेटा जी, 4। हाफ ईयरली कितने होते हैं, 2। और 6 मंथ का होता है 6। एक बात समझ के चलना, ये आपको 4 केस पढ़ाए जरूर याद है, बट केस कितने भी बन सकते हैं। ठीक है ना। मंथली का मतलब होता है हर महीने ड्राइंग हो रही है। जैसे 1000 रुपए तो 1000 रुपए हर महीने निकल रहे हैं, 2000 तो 2000 रुपए महीने निकल रहा है। क्वार्टरली का मतलब है हर क्वार्टर, मतलब हर 3 महीने में एक बार ड्राइंग, 3 महीने में एक बार, फिर 3 महीने में एक बार, फिर 3 महीने में एक बार, फिर 3 महीने में एक बार। तो इस तरीके से कितनी ड्राइंग हुई, 4 बार ड्राइंग होती है हमारी। बात क्लियर हो गई। हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ, 6 महीने में एक बार, फिर 6 महीने में एक बार। तो कितनी ड्राइंग होगी मेरे बेटे जी, 2 बार ड्राइंग हो गई। 6 महीने का 6 मंथ केस का मतलब होता है तो मंथली, बस यहाँ 12 बार पैसा निकलता है, यहाँ 6 बार पैसा निकलता है। ऐसा कैसे हो जाता है, इसके पीछे मैंने लॉजिक ये दिया था कि जो बिजनेस 1 अक्टूबर को शुरू हुए होंगे, 1 अक्टूबर को या 30 सितंबर के अराउंड में, तो आप लगा लो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो वो बिजनेस क्या करेंगे, वो बिजनेस 12 महीने ड्राइंग नहीं कर सकते, वो बिजनेस करते 6 महीने ड्राइंग। तो ऐसे हो सकता है। तो सर यहाँ पर तो ऐसे भी हो सकता है कि अगर कोई बिजनेस 1 जुलाई को शुरू हुआ होगा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो सर वो बिजनेस तो कितने महीने चलेंगे, वो तो 9 महीने चलेंगे। सही बात है। ऐसे कि 9 मंथ केस भी अप्लाई हो सकता है, वो तो नहीं लिखा आपने। तो बेटा ऐसे बनाने को तो आप कितने बना सकते हो, 9 मंथ, 10 मंथ, 11 मंथ, 3 महीने, 4 महीने, कितने बना लो। लेकिन अगर आपको एक बार नींव क्लियर हो गई, तो आप कितने केस समझ सकते हो। ये ऐसे केसेस कई बार आ जाते हैं 1 नंबर के अंदर भी, आपके MCQ वगैरह में आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है। आप इनके बेस को समझना, इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद करना है। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, पूरे साल भर की ड्राइंग करना। आपने 9 महीने की ड्राइंग करी हो, 12 महीने की ड्राइंग करी हो, 4 बार क्वार्टर करके करी हो, 2 बार हाफ ईयरली करके करी हो, जितनी भी है आपकी पूरे साल भर की ड्राइंग आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मिस्टर ए है, वो 2000 रुपए निकालते हैं महीना, तो महीने का मतलब 12 महीने, आप 12 महीने मानना। तो यानी कि आप क्या करोगे, कैलकुलेटर देखिएगा, 2000 रुपए निकालते हैं, मल्टीप्लाई 12, आप पूरे 24,000 रुपए यहाँ पे लिखोगे। अगर कोई क्वार्टरली निकालते, सपोज 5000 रुपए निकालते हैं क्वार्टरली, तो कितने क्वार्टर आते हैं मेरे बेटा जी, 4, मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ 20,000 रुपए लिखोगे। मतलब पूरे साल भर की ड्राइंग लिखी जाएगी। इंटू रेट, रेट 10 हो, 12 हो, 20 हो, 15 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, जितना भी रेट बोला जाएगा उतना आप रेट लिखोगे। इंटू एवरेज टाइम डिवाइडेड बाय 12। एवरेज टाइम क्या होता है, ये एवरेज टाइम की टेबल है मेरे बेटे जी। रटना चाहो रट लो, मुझे तो रटी पड़ी है, लेकिन हमने इसे कैलकुलेट करना भी सीखा हुआ है। क्लियर है। लेकिन मैं फिर भी आपको सिखाऊंगा। देखो, बिगिनिंग, मिड और एंड। बिगिनिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग में, मिड का मतलब होता है एंड में, और एंड, मिड का मतलब होता है मिड में, बीच में, एंड का मतलब होता है आखिर में।
मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में पैसा निकल रहा है। 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, समझ लो हर महीने की पहली तारीख, मिड हर महीने की 15 या 16 तारीख, एंड हर महीने की 30 या 31 तारीख को पैसा निकल रहा है। क्वार्टरली का भी वही मीनिंग हो गया, बिगिनिंग मिड और एंड। हाफ ईयरली का बिगिनिंग मिड और एंड। 6 मंथ का बिगिनिंग मिड और एंड। क्लियर है नहीं? तो कितने केसेस बना लो मेरे बेटा जी। ये एवरेज पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला था मेरे बेटा जी, एवरेज टाइम निकालने का, इसे एवरेज पीरियड बोलते हैं। क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, बोलो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आफ्टर लास्ट मतलब फर्स्ट और लास्ट, बस डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला था मेरे बेटे जी। आओ सर जरा प्रूफ करके दिखाओ। देखो जी, मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, समझने जरा मेरी कहानी को। इसे प्रूफ करके दिखा देता हूँ। सपोज अगर हम मंथली पैसे निकालते हैं तो कितने केस होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनके हम 12 बार ड्राइंग करेंगे। सपोज मैं मिड मान लेता हूँ। बेटा मिड का मतलब है हर महीने का मिड, मंथली हर महीने का मिड, समझ रहे हो? और ऐसे ही यहाँ तक लास्ट 12 बार पैसे निकलेंगे, मिड में निकलेगा। बात क्लियर हो गई? अब जरा देखना, हमें चाहिए पहली ड्राइंग ये रही और आखिरी ड्राइंग ये रही, फर्स्ट और लास्ट। तो इसकी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना समय है, इस वाली ड्राइंग के बाद कितना समय बच रहा है? 11:30, गिन लो ना। अरे यार ऊपर से आधा हटाया ना, नीचे तो पूरे 12 महीने होते हैं, ऊपर से आधा हट गया तो 11:30 बचे, और यहाँ आधा जुड़ गया, ये देखो ये आधा है ना, 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया? 12/2 इजिकल टू 6 महीने। देखो ये रहा ना मंथली का मिड, ये नजर आ रहा होगा, अरे 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 अरे, ये रहा मंथली का मिड, देख लो 6 महीने आ रहा है। क्वार्टरली का देखना चाहते हो? क्वार्टरली में कुछ नहीं होता, लगा लो जी क्वार्टर। कैसे? एक 3 3 महीने के एक क्वार्टर होते हैं, बन गए 4 क्वार्टर, 4 बार पैसा निकलेगा। क्वार्टरली मिड देख लेते हैं। क्वार्टरली मिड का मतलब इस क्वार्टर का मिड देखो, इस क्वार्टर का मिड देखो, ये रहा, और एक लास्ट क्वार्टर ये है, इस क्वार्टर का मिड देखो, ये रहा। पहले और आखिरी चाहिए ना, चलो देखना मेरे बेटे जी, यहां से यहां तक का लगाओ समय, कितना बैठेगा? लगाना, ये आधा, ये आधा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऊपर का आधा हो गया 10.5 प्लस, और यहां से ये लगा लो आधा, आधा और 1 1.5 डिवाइडेड बाय 2, 12/2 इज इक्वल टू 6। देख लो क्वार्टर का, क्वार्टर का कितना आ रहा है? क्वार्टर का भी मिड 4 आ रहा है। सर मिड के अलावा कुछ और बताओ। चलो हाफ ईयरली देख लेते हैं। हाफ ईयरली का बिगिनिंग देख लें? हाँ जी सर बिगिनिंग बता दो, ठीक है। हाफ ईयरली का बिगिनिंग देख लेते हैं। अब एक काम करते हैं, इसमें ड्रामा ना करके एक नया बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाफ ईयरली का मतलब देखो ये हाफ ईयरली, या 6 महीने के दो। हाफ ईयरली का बिगिनिंग यानी कि यहाँ पैसा और इसका यहाँ पर, और ये आखिरी और ये लास्ट। देखो यहाँ से आते कितना बैठा आपका? पूरे 12 महीने, चेक कर लेना। और यहाँ से आते कितना बैठेगा आपका? 6 महीने। 12 और 6 कितना हो गया आपका? 18/2 आ रहा है, नहीं आ रहा? नो, ये देखो जी प्रूफ हो गया हमारा, हैंस प्रूफ। हाफ ईयरली का बिगनिंग नो। ऐसे अगर मान के चलो, अगर तुम्हारा बिजनेस 9 महीने चला है, तुमने मतलब पहला आप क्या करते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझने कहानी को, मैं कहने का समझाने के चाह रहा हूँ। है मंथली केस, लेकिन आपने जुलाई में बिजनेस शुरू करा, तो जुलाई से लेके मार्च तक लगाओगे तो 9 महीने बैठे, तो ड्राइंग 9 महीने कर पाओगे। तो अगर कोई तुमने पूछे कि इसमें इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ, तो है तो ये मंथली केस, बट 12 बार ड्राइंग नहीं हो रही। कितनी बार हो रही है? 9 बार ड्राइंग हो रही है। तो ना तो ये वाला केस फॉलो करोगे, ना ये वाला केस फॉलो करोगे। 9 मंथ का एक अलग ही केस बन गया, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मंथ बिगिनिंग ले लेते हैं, हर महीने की स्टार्टिंग पैसा निकल रहा है ना यहाँ और यहाँ, देखो हर महीने की शुरुआत में है पैसा, ठीक है ना। तो लास्ट ड्राइंग ये हो गई। आपको चाहिए पहली वाली और आखिरी वाली, जरा देखना यहां से यहां तक कितना बैठेगा मेरे बेटे जी? पूरे 9 महीने, पूरे 9 महीने। और यहां से यहां तक कितना बैठेगा? 1 महीना। क्लियर है? डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 10/2, 5 मंथ। तो आपको करना क्या है, ये एवरेज पीरियड कैलकुलेट करके, यही एवरेज पीरियड कैलकुलेट करके ना मेरे बेटा,
ये एवरेज पीरियड कैलकुलेट करके आपने कुछ नहीं करना, इन्हीं एवरेज पीरियड को यहाँ पे पुट कर देना है बटे 12, आपका आंसर अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा। बात क्लियर हुई नहीं हुई? ऐसे एक नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। इतनी सी बात और कुछ नहीं है। एवरेज पीरियड याद है तो ठीक, नहीं तो कैलकुलेट कर लेना। पहला टाइम लेफ्ट, पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा साल खत्म होने में, दूसरी लास्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बचा साल खत्म होने में, डिवाइडेड बाय 2, बात खत्म। एवरेज पीरियड पुट करना, आपका आंसर निकल के बाहर आ जाएगा लपालप। जैसे मैंने माना ना कि मिस्टर ए पैसा निकालते हैं 2000 रुपये मंथली, बिगनिंग में मान लेते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कितने लोगे, 2000 रुपये पूरे साल भर के हैं, सॉरी 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 24,000 रुपये यहाँ लिखोगे, इंटू रेट मान लेते हैं 10%, और बिगिनिंग है तो 6.5 डिवाइडेड बाय 12, आपका आंसर 1300 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे पुट करना है, आराम से आपके आंसर निकलने लपालप लपालप शुरू हो जाएंगे। फिर आते हैं मेरे बेटा क्या, डिफरेंट टाइम एंड और डिफरेंट अमाउंट। आपका अमाउंट बदल जाए, जैसे यहाँ क्या था, समय भी फिक्स था, 1 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, बिगिनिंग, मिड, एंड, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 6 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ, वट एवर, टाइम भी फिक्स है, अमाउंट भी फिक्स है। या अमाउंट या टाइम ये दोनों चेंज हो जाए तो समझ जाना आपने ये वाला दो के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दो मेथड है हमारे पास, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब देखो सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड को डील कैसे करना है आपने, इधर देखिएगा जरा। अगर आप देखेंगे तो मैंने सिंपल मेथड के लिए, सिंपल मेथड में कुछ नहीं करना होता है, टेबल बनती है, आपको ये दे रखा होगा किस किस डेट पे कितनी कितनी अमाउंट निकाली गई है, आपने क्या निकालना है, समय निकालना है। मान के चलो आपको जो ईयर एंड है वो 31 मार्च है, तो जरा लगाना 1 जून से 31 मार्च, जून से लगाना अप्रैल और मई गए जून, ये बैठेंगे 10 महीने साल खत्म होने में। 30 अगस्त से लगाओ, ठीक है ना, अगर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये बैठेगा 7 महीने, और 15 दिसंबर से लगाओ, आधा दिसंबर बचा, और ये बैठा आपका 3.5 महीने साल खत्म होने में, और 31 मार्च से 31 मार्च लगाओ, कितना बैठा, 0। क्लियर है? अब इंटरेस्ट निकाल दो, कुछ नहीं करना, अलग अलग इंटरेस्ट, 1000 के ऊपर अलग अलग फॉर्मूला, 1000 के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट, 10%, 10 महीने का, ऐसे 1500 के ऊपर 10%, 7 महीने का, 1200 के ऊपर 10%, 3.5 महीने का, 2000 के ऊपर 10%, 0 महीने का। क्लियर ही नहीं है? अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग टाइम का इंटरेस्ट निकाल दिया, तो इसका 10% इंटू 10/12, ये आपका आ जाएगा 83.33, ठीक है ना, 150 मल्टीप्लाई बाय 7/12, 87.5, 120 मल्टीप्लाई बाय, ये आपका आ जाएगा 35, और ये हो गया 0, टोटल कर दो जी आपका 35, 87.5, 83.33, ये आपका आ रहा है 205.83, टोटल इंटरेस्ट पता लग गया। जो कि प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, टेबल तो बनती है, देखो वही लिख रहा हूँ, यहाँ तक के कॉलम बिल्कुल सेम है जैसे ऊपर थे, बस लास्ट वाला कॉलम जो इंटरेस्ट का था यहाँ प्रोडक्ट का कॉलम बनता है, ठीक है। यहाँ पे था 10, 7, 3.5 और 0, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दो दोनों कॉलमों की, इक्वल टू दिस, जैसे 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, 10,000 रुपए, 1500 मल्टीप्लाई बाय 7, 10,500 रुपए, 1200 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 4200 रुपए, और ये हो गया 0, टोटल कर दो जी 4200, 10,500 और 10,000, ये आपका आ गया 24,700 रुपए। अब क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो जी, क्या करना है, देखो 24,700 टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट कितना था 10/100 इंटू 1/12, क्लियर है? अब देखो फॉर्मूला पुट कर, इंटू 10/100 डिवाइडेड बाय 12, देखो आंसर कितना आ रहा है 205.83, आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल देखो ऊपर वाली अमाउंट। तो आप सिंपल मेथड लगाओ, प्रोडक्ट मेथड लगाओ, जो तुम्हारे मन में है वो लगा लेना, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं आने वाली। आपने क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? बोलिए हाँ या ना, कोई से मेथड लगा लो। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर समझाना चाहूंगा मेरे बेटा, मान के चलो अगर यहाँ पर सपोज यहाँ पर ये कहीं पर भी यहाँ पर डेट दे देते 15 तारीख दे देते 21/12 दे देते, अब ये 21 तारीख क्या हो गई, ना तो बिगिनिंग है, ना ये मिड आ रहा, ना ये एंड है। देखो 1 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, हम ये कह सकते हैं तो मिड है या बिगिनिंग है या एंड है। 21 तारीख ना बिगिनिंग है, ना मिड है, ना एंड है, तो क्या करेंगे, तो जो टाइम तुम मंथ में कैलकुलेट कर रहे थे, अब वो टाइम
तुम किस में कैलकुलेट करोगे? डेज में कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे। डेज में बिल्कुल, और खाली ये डेज में मत करना, हर एक, अगर एक डेज में कैलकुलेट होगा तो सारे डेज में कैलकुलेट होंगे, ये भी ये भी ये भी ये भी, सब डेज में कैलकुलेट होंगे। 1 जून से कैलकुलेट कर देना 31 मार्च तक जितने भी दिन है। जैसे जून में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो देखो 1 तारीख काउंट मत करना, क्लियर ही नहीं है? जून में 1 तारीख काउंट, इंटरसेशनल नहीं, 1 तारीख काउंट होगी। जून में कितने दिन होते हैं बताइए? जून में हो गए 30 दिन, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 28 29 की, मैं 28 मान रहा हूँ, 28 और ये मतलब 304 दिन यहाँ लिखे जाएंगे। ऐसे अगस्त की, अगस्त काउंट कर लेना, अगस्त का 30 तारीख काउंट कर लेना, और अगस्त में होते हैं 31, तो अगस्त के 2 दिन काउंट हो जाएंगे। अगस्त 31 का होता है ना मेरे बेटा, ठीक है? तो अब ये लगा लो, अगस्त के 2 दिन, 30 और 31 2 दिन, और फिर उसके मतलब डे वाइज चलेगा मामला, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे डे निकाल लेना। और जहाँ तुम कर रहे हो ना 10/12, मगर ना 10/365, क्योंकि आप पहला मंथ ले रहे थे, अब डेज ले रहे हो, तो 365 लेना पड़ेगा। सिर्फ एक, अगर एक डेट ऐसी देते तो, ऐसा क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही अलर्ट कर दिया, समझा दिया कि आपको कहानी कैसे घुमानी है, ठीक है? ये हो गया फिक्स अमाउंट, फिक्स टाइम, डिफरेंट अमाउंट, और टाइम ऑफ विड्रॉवल नोट गिवन, बड़ा आसान है। अगर आपको ये नहीं पता ना कि ड्राइंग किस दिन करी गई है, कब करी गई है, बस ये बोल दिया कि मिस्टर कोई पप्पू थे, उन्होंने पूरे साल भर में 50,000 रुपए निकाले हैं, 40,000 रुपए निकाले हैं, 30,000 रुपए निकाले हैं, ये दे रखा है, तो कुछ नहीं करना, अमाउंट लिखनी है, ड्राइंग की अमाउंट लिखनी है, ठीक है ना? अमाउंट लिखनी है, रेट इंटू 100 मल्टीप्लाई 6/12। 6/12 का कोई लॉजिक नहीं है, पहले मतलब बता के चल रहा हूँ, आप ही समझ लो। बंदे ने 12 महीने में, देखो 12 महीने में कितनी ड्राइंग करी? पप्पू ने 50,000 की ड्राइंग करी, तो 12 का आधा कर तो कितना बैठ गया? 6 महीने। आप क्या करना, इंटरेस्ट 6 महीने का लगाना, 50,000 का जो भी 10 है 12 है वो परसेंट इंटू 6/12। सपोज 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 अगर हमने अपना बिजनेस 9 महीने ही रन करा है, पहला साल तो 9 महीने का हो सकता है, जरूरी है पहला साल 12 महीने का ही हो, और अगर बंदे ने 9 महीने में ड्राइंग सपोज 40-50,000 की कर दी है, तो 9 का आधा कितना कर दोगे? 4.5। ये है लॉजिक। 6 मत लगा देना हर जगह, जितने टाइम की ड्राइंग है ना उस टाइम का आधा कर देना, ठीक है ना? 12 है तो 12 का था 6, 9 महीने में ड्राइंग करी है तो 9 का था 4.5, पहले साल अगर बिजनेस 6 महीने चला है तो 6 का आधा 3 लिखना यहाँ पर, मतलब जितने भी समय की ड्राइंग हुई है उसका हाफ कर देना, क्लियर है? दूसरी बात, अगर रेट ऑफ ड्राइंग, अगर रेट जो गिवन है वो 10% विदाउट पर एनम गिवन है, तो कुछ नहीं करना। जैसे अगर ये बोल दिया जाता है कि मिस्टर पप्पू ने ड्राइंग करी है 50,000 रुपए, बात खत्म, पूरे साल भर में 50,000 की ड्राइंग करी है, रेट दे दिया 10%, पर एनम नहीं लिखा। अगर पर एनम लिखा होता तो ये लगता है फंडा 6 महीने वाला, अगर पर एनम नहीं लिखा तो सीधा लगा देना जी 50,000 का 10%, 5,000 रुपए। टाइम फैक्टर इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देते मेरे बच्चे, बोलो, टाइम फैक्टर इग्नोर, टाइम फैक्टर मतलब T/12 इग्नोर कर देते, पूरा पूरा इग्नोर होता है यहाँ पर, ये टाइम फैक्टर इग्नोर कर देते हैं मेरे बेटा। आई बस में नहीं आई। कई बार ऐसे भी होता है मेरे बेटा जी कि ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन आया था कि मिस्टर राम है, वो पहले हर महीने की स्टार्टिंग में पैसे निकालते थे 1,000, लेकिन 3 महीने बाद उनकी शादी हो गई, और 3 महीने बाद क्या करा, उन्होंने ड्राइंग 3,000 रुपए करनी शुरू कर दी। क्यों? भैया बीवी बच्चे हो गए तो साथ में, क्लियर ही नहीं है शादी, भैया शादी हो गई, बच्चा कहाँ से आया था, भैया बेटा तो बीवी आ गई मान के लो, ठीक है ना? हम बीवी बच्चों के बीवी बच्चे कहते हैं, ठीक है ना? अब क्या है, दिमाग लगाना, पहले 3 महीने तो 1,000, और बाकी 9 महीने कितनी ड्राइंग करी है? 3,000, 3,000, 3,000, अब बाकी 9 महीने। तो हम यहाँ पे कंफ्यूज रहता है कौन सा पैटर्न अपना है। कई बच्चे लगाते थे यही वाला पैटर्न, फिक्स अमाउंट वाला, कि शुरू के 3 महीने 1,000 रही, बाकी के 9 महीने 9,000 रही, वो सॉरी 3,000 रही। नहीं, ये वाला मेथड नहीं अप्लाई हो सकता, अब आपको ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर अमाउंट बदल गई या टाइम बदल गया तो इसी पैटर्न पे आपको काम करना पड़ेगा। आपको टेबल बनानी पड़ेगी सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग या प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग, जो भी है। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हुई? कई बार ऐसा केवल होता है कि मिस्टर राम थे, उन्होंने ड्राइंग कर रखी है 2,000 रुपए की इन द बिगिनिंग, अब मंथली बोल दिया, बिगिनिंग बोल दिया, 25 वाले पैटर्न पे आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने रेट बोल दिया 10%, पर एनम नहीं लिखा, दिमाग लगाना 10%। बेटा यहाँ पे टाइम फैक्टर है ना, बताओ, अगर हम ये वाला पैटर्न फॉलो करते हैं तो इस पैटर्न में टाइम फैक्टर आ रहा है ना, टाइम फैक्टर कब लेना है? अगर पर एनम दिया जाता है, इनमें ये वाले केस, तीनों केस तभी अप्लाई होंगे अगर पर एनम गिवन है।
अगर पर एनम गिवन नहीं है ना, चाहे कोई सा ही फंड अप्लाई हो रहा हो, आप इस वाले पैटर्न पे आ जाओगे। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? अगर पर एनम गिवन नहीं है तो आप यही वाला पे लगाओगे, चाहे कोई सा ही फंड अप्लाई हो रहा हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला। बात क्लियर हो गई? होप सो आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है 2995324791 पे मुझे व्हाट्सएप करें, अपनी दुविधा को दूर करें। दूसरी बात, अगर आपको यही चैप्टर पूरे डीप में सीखना है, रिवीजन ना करके पूरा डीप में सीखना है, क्योंकि समय है 4 महीने तक का हमारे पास, ठीक है ना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट का पूरा लिंक डाला हुआ है, तो आप जाके उसको गो थ्रू कर सकते हैं। आज के धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।